रोजगार नहीं है, सबके पास कुछ न कुछ अपनी एक जॉब है और कोई भी यहाँ पर नल्ला दिखता है तो गाइस उसको मार मार के भगा देते हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी नल्ले लोग अलाउड नहीं है। चलो भागो, अरे मैं जॉब ढूंढूंगा, प्लीज मुझे मत मारो। नहीं नहीं, नल्ले लोगों की यहाँ पर कोई जगह नहीं, भागो भागो, तुम दोनों भागो। गाइस हमारा गाँव इतना तरक्की कर चुका है कि यहाँ पर इलेक्शन भी होते हैं। चलो चलो जल्दी से वोट दे देता हूँ, इस बार कोई नया आदमी को वोट दूंगा, 4 साल से एक ही सरकार है, चलो कोई नया आदमी को वोट देता हूँ। लेकिन इस एक दिन वोटिंग के बाद हम ऐसे गलत आदमी को चुन लेते हैं कि हमारा जो गाँव रहता है वो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है। हमको बिल्कुल पता नहीं था कि हमने एक गलत आदमी को वोट देकर इस विलेज का प्रेसिडेंट बना दिया है। पहले तो उसने गांव वालों से बहुत बड़े बड़े वादे करे। गाँव वालों सुनो, मैं आज से तुम सबकी सेवा करूंगा और तुम सबको फ्री में राशन पानी दूंगा और तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई भी फ्री फ्री, सब कुछ फ्री। जाओ ऐश करो। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमारा नेता कैसा हो, बिल्कुल आपके जैसा हो। जाओ जाके सो जाओ, तुम सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी। इस पूरे गाँव को मैं बदल के रख दूंगा। लेकिन गाइस हमको कहाँ पता था कि ये आदमी ने जो भी वादे करे वो सब के सब झूठे थे। गाइस उसने रातों रात हम सबके घर लूट लिए और हमारे घर सस्ते वाले बना दिए, एकदम चीप वाले। और साथ में गाइस हमारा खाना पीना भी लूट के लेके चले गया और गाइस वो जनता का पैसा भी लूट के लेके चले गया जो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी में रखा था, क्योंकि उसका कोड सिर्फ प्रेसिडेंट को ही पता होता है। उसमें पूरा का पूरा जनता का पैसा रखा था, जैसे की एक महंगी कार, साथ में ट्रेजर। वो पूरा का पूरा पैसा लूट कर रातों रात फरार हो गया। एंड गाइस जब हम लोग सुबह उठे तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, पूरा का पूरा गाँव कंगाल हो चुका था। अब हमारा गाँव जमीन पे आ चुका था, सीधा अर्श से फर्श पर। अरे यार हम सब बेरोजगार हो गए, हमने गलत बंदे को वोट दे दिया। मैंने गाइस इनको पहले ही मना किया था कि उस बंदे को वोट मत दो। मैंने तो पहले बोला था वो शक्ल से एक नंबर का चोर दिख रहा था और तुमने उसको वोट दे दिया। अब हम लोग क्या करें, अब हम सब लोग कंगाल हो चुके हैं। अगर अब हमारे गांव में कोई प्रेसिडेंट नहीं बना तो हमारी इकोनॉमी जीडीपी खत्म हो जाएगी और फिर हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। यार गाइस बात तो ये सही बोल रहे हैं और वैसे भी मैं इस गांव में रहता हूँ, मुझे इस गांव की देखभाल करना पड़ेगी। अगर यहाँ की इकोनॉमी जीडीपी खत्म हुई तो मैं भी कंगाल हो सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, एक काम करो, तुम नेता बन जाओ। वो क्या बात है, तो तुम सब लोग मुझे वोट दोगे? हाँ बिल्कुल वोट देंगे, एक बार खड़े तो हो जाओ नेता बनने के लिए। ठीक है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ और वैसे भी मेरा कोई अपोजिशन तो है ही नहीं, तो गाइस मेरा रास्ता साफ है। तो अब से इस गांव का नेता मैं। चलो फिर ठीक है विलेजर, फटाफट से वोटिंग करवाओ और वैसे भी वोट तो मुझे ही मिलेंगे क्योंकि मैं अकेले ही तो खड़ा हूँ। नहीं नहीं, किसने बोला, मैं भी खड़ा हूँगा। अबे नूबी क्यों, तू जिम्मेदार आदमी नहीं है? तूने कैसे बोल दिया मैं जिम्मेदार नहीं हूँ? सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो मैं ही हूँ और तू अकेले कैसे खड़ा हो रहा है? वैसे भी इलेक्शन 2 पार्टी के बीच में होता है, न कि एक अकेला आदमी खड़ा हो जाता है इलेक्शन में। लेकिन यार नूबी तू भी मेरे को प्रेसिडेंट मान ले प्लीज। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। क्या बोलते हो विलेजर साथियों, मुझे खड़ा होना चाहिए इलेक्शन में? हाँ हमको भी लगता है नोबी को खड़ा होना चाहिए इलेक्शन में, क्योंकि पिछली बार भी वो सिंगल आदमी को वोट दिया था तो हम लोग प्रॉब्लम में आ चुके हैं। इसलिए तुम दोनों अपनी पार्टी बनाओ और इलेक्शन करवाओ, हम तुम दोनों में से किसी एक को चूज करेंगे। क्या मुसीबत है यार, अच्छा भला मैं विलेजर बन जाता, लेकिन गाइस ये नूबी की वजह से मुझे मेहनत करना पड़ेगी। हाँ तो करो ना मेहनत, काय के लिए मेहनत से डरते हो? चलो विलेजर सब लोग बोलो तुम्हारा नेता कैसा हो, बिल्कुल नूबी जैसा हो। अरे नहीं नहीं अभी नहीं, इलेक्शन के बाद बोलना, और वैसे भी इलेक्शन के बाद मालूम पड़ेगा कि हम दोनों में से नेता कौन बनेगा। तो ठीक है, तुम दोनों टाइम लो, तुम्हारे पास 5 दिन का टाइम है। 5 दिन के अंदर तुम दोनों साबित करो कि